स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। कल हमने इसके बारे में थोड़ा बेसिक किया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, हमारी जो क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो, कल आपने बताया था कि क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक? क्या होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन कौन से में आते हैं? अनुच्छेद 52 से 61 के अंदर आता है, ठीक है। 52 से 61 के अंदर राष्ट्रपति। तो अब हम बात करेंगे, देखो पहले हम ट्रिक से समझ लेते हैं राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है उससे ट्रिक। देखो पहले ट्रिक, पैकानी कोका द्वयोदशम। क्या है? पैकानी कोका द्वयोदशम। क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। इसका अर्थ क्या है? देख देखो, पै का मतलब, देखो पै का मतलब पद, पै का मतलब पद। कौन से? अनुच्छेद 52 में। कौन से? अनुच्छेद 52 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसका पद है वो कौन से अनुच्छेद में, तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। कौन से? अनुच्छेद 52 में। तो राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में, ठीक है। फिर आ जाए कि राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूके से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, ठीक है। फिर आपको पता है जो राष्ट्रपति है, कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब, देखो का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। इसका क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। रियल प्रधान आपको पता है कौन होता है? रियल प्रधान कौन होता है? रियल प्रधान पीएम, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? कार्यपालिका कौन होते हैं? रियल प्रधान होते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद, देखो इसमें देखते हैं विधायिका। विधायिका में कौन कौन होता है आपको पता है? विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है? कल आपको बताया था कि विधायिका का काम क्या होता है। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। कानून को बनाना किसका काम होता है? विधायिका का। विधायिका में कौन कौन, जैसे नेता होगा हमारा, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, किस में आएंगे? ये विधायिका में आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे? विधायिका में आएंगे। फिर आएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका है जो कानून बनाया है उनको क्या करती है? लागू करती है, ठीक है। कौन करती है? लागू। लागू कौन करवाती है? कौन करवाती है? कार्यपालिका। कौन करवाती है? कार्यपालिका। क्वेश्चन आ जाए कि कानून कौन बनाता है, तो कौन बनाता है? विधायिका है वो कानून को बनाती है, ठीक है। कौन बनाती है? विधायिका है वो कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका है कानून को लागू करती है, ठीक है। क्या करते हैं? लागू करती है। अब आ जाए कि कार्यपालिका में कौन, जो हमारे मंत्री है, सचिव है, जो हमारी जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो किस में आएंगे? कार्यपालिका में। तो ये जो कार्यपालिका है इनसे देश चलता है। देखो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारी कार्यपालिका है क्यों, क्योंकि ये 365 दिन काम करती है। कौन करती है? कार्यपालिका, ठीक है। अब हम आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन है? सुप्रीम कोर्ट आ गया हमारा, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये किस में आएगी? न्यायपालिका में। न्यायपालिका आपको पता है इसमें जस्टिस का काम कौन करते हैं? न्यायपालिका, ठीक है। कौन करती है? न्यायपालिका। और फिर आपको बताइए कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? औपचारिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। आपको बता दें कि रियल प्रधान कौन होते हैं? हमारे पीएम होते हैं। रियल प्रधान कौन होते हैं? वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? पीएम। अब हम बात करेंगे निगम का। निगम मतलब निर्वाचन है। निगम मतलब निर्वाचन है। निर्वाचन अनुच्छेद 54 में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 54 में। कौन से? 54 में। फिर क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 54 में क्या है, तो क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 54 में। अब निर्वाचन है क्या? क्या निर्वाचन की
जनता द्वारा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष द्वारा होगा, कौन कौन वोट डाल सकता है और कैसे होगा, मतदान से होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखो निर्वाचन, इसके लिए क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन के लिए क्या होता है, निर्वाचन मंडल होता है कि इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, कौन कौन मतलब वोट दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो देखो संसद के दोनों निर्वाचन मंडल होता है, संसद के दोनों, कौन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ध्यान देना निर्वाचित सदस्य हो गए, नहीं निर्वाचित, निर्वाचित मतलब जिसको हम चुनते हैं। निर्वाचित का मतलब समझ लेना, जिसको जनता द्वारा चुना जाता है वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। कौन होते हैं, जिसको जनता ने हम चुनते हैं, इसको एमपी एमएलए एमपी को हम चुनते हैं ना, तो वो कौन, वो होते हैं निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। इसमें देखो निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य आपको बता दिया एमपी एमएलए, ठीक है। निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, एमपी एमएलए। तो इसमें दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, इसमें कौन से, इसमें विधानसभाओं के, कौन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, इसमें भाग लेंगे, ठीक है। फिर दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके भी निर्वाचित सदस्य है। इसका मतलब इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये इसको ध्यान से समझो, ठीक है। इनको इसको नोट कर लो कि इसमें कौन होंगे, इसमें निर्वाचित सदस्य होंगे, कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं, उन्हीं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। इसमें मनोनीत सदस्य नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ चुका है। इसमें मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। करेंगे कि एक विधायक है, एक एमएलए का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब हम बात करेंगे एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। देखो एक विधायक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे निकालते हैं, राज्यों की कुल जनसंख्या, किसकी, राज्यों की कुल जनसंख्या। देखिए क्या बोलते, देखो राज्य की कुल जनसंख्या, क्या राज्य की कुल जनसंख्या छोटी छोटी मान लेते हैं, देखो छोटी छोटी 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। 1 लाख के क्या है, 1 लाख है राज्यों की कुल जनसंख्या, ठीक है। विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने मान लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं 10, ठीक है। 10 मान लेते हैं, छोटे 10 गुणा में 1/1000, ठीक है, 1/1000। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकालते हैं एक एमएलए का, ठीक है। एक एमएलए का क्या निकालते हैं, मत का मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक एमएलए का मत का मूल्य निकाल सकते हैं। देखते हैं एक एमपी का मूल्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं, देखो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य क्या है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे में क्या आएगा, बटे में संसद के निर्वाचन सदस्यों की कुल क्या है, कुल सदस्य संख्या, ठीक है। क्या है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। ऐसे एक हम एमपी के मतों का मूल्य निकाल सकते हैं, क्या एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है वो किस रीति से होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, कौन से अनुपातिक होते हैं। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति मतलब अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि से होता है जब वहां पर कोई मशीन वगैरह नहीं होती, ठीक है। वहां पर एक मत पत्र होता है और वो दिया जाता है और उसी के अनुसार ही वोटिंग होती है। मान लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे मान लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अगर इनको मत ये कैसे देगा, मत इनको मत देगा, जैसे कि अब जैसे कि इन तीनों को मत देना है तो एक कैंडिडेट इन तीनों को मत देगा। कैसे देगा, देखो इनको मत गणना से कैसे देगा, जैसे कि हम ए को देते हैं तो ए को देगा, जैसे कि इसको एक नंबर ही दे दिया जाता है, मतलब जैसे कि ये एक नंबर पर रखेगा, ये इसको
3 नंबर पर रखेगा, ठीक है। 3 कैंडिडेट है ना, 3 कैंडिडेट, अगर 4 होता है तो 4 हो जाते हैं, ठीक है। और इसको 2 नंबर पर रखेगा, ठीक है। और फिर दोबारा और आता है तो वो कहता है कि मैं इसको, इसकी ये कहता है कि मैं इसको रखूँगा 3 पे। वो फिर आता है तो वो कहता है मैं इसको रखूँगा किस पे, 1 पे। और इसको ये कहता है कि मैं इसको रखूँगा 2 पे, ठीक है। फिर एक और कैंडिडेट आता है, वो कहता है मैं इसको रखूँगा 1 पे और इसको रखूँगा मैं 2 पर और इसको रखूँगा 3 पर, ठीक है। ऐसे गणना होती है, ठीक है, ऐसी मतगणना होती है। अब हम देखें कि चुनाव है वो कैसे जीतते हैं। एक पर किसको रखा है, एक पर कितनी बार है इसका, इसका 2 बार 1 आया है, ठीक है, 2 बार 1 आया है, ठीक है। और इसका देखते हैं 1 बार 1 आया है, ठीक है। और इसका 1 बार भी नहीं आया, ठीक है। तो ये इन दोनों इसको देखो, इसको एक बार 2 आया है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है, क्यों, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है, इसलिए चुनाव कौन जीतेगा, ए जीतेगा। अगर है यही कैंडिडेट अगर 50-50 हो जाते हैं, इनमें से 50-50 हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी दो नंबर आ जाते हैं, मतलब 2 बार आ जाता है एक, 2 बार आ जाता है एक, तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो दूसरी मतगणना होती है। जैसे दूसरी मतगणना आपको पता है कि एक बार हुई है, जब चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उसी के समय दूसरी मतगणना हुई है, ठीक है। उसी समय दूसरी मतगणना हुई है और उसके बाद अभी तक दूसरी मतगणना नहीं हुई। ऐसी जब तक कोई जीत नहीं जाता ऐसी गणना चल जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। तो ये है हमारी संगणना, ये हमारी एकल संगणनीय अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि। अब हम कल देखेंगे, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। तो हमने कहा था 54 तक लेना। देख, को का मतलब कोटा, अनुच्छेद 30 में, का मतलब कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में, दु का मतलब दोबारा, पुनः मतलब अनुच्छेद 57 में, योग का मतलब योग्यता, अनुच्छेद 58 में, दय का मतलब दशाएं, अनुच्छेद 59 में, सह का मतलब शपथ, अनुच्छेद 60 में, मैं को महाभियोग, अनुच्छेद 61 में। तो ये हम कल करेंगे। आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और जय हिंद, जय भारत।